Good evening, children. Today we are going to discuss about the next phase of gravitation chapter. Okay, start करते हैं. What is a mass? तो यहाँ हम डिस्कस करने चल रहे हैं मास क्या है. मास बेसिकली है क्या? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर्स. क्लियर है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मैटर्स अवेलेबल है, कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर्स अवेलेबल है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम्स, कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर्स अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द मास. इट मींस द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स कंटेनिंग इन इट. ये एक लाइन ही बहुत जरूरी है समझना. व्हाट इज अ मास? दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्लियर है? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर्स कंटेनिंग इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द मास. क्लियर है? मास की कोई डायरेक्शन नहीं होता, सो इट इज योर स्केलर क्वांटिटी. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. क्लियर है? इसकी यूनिट होती है किलोग्राम. मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हो. क्या लिखते हो? केजी. क्लियर है? ओके. मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो मास क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है. मास कभी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे मास चेंज नहीं होता. डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर मैं 10 किलो का ऑब्जेक्ट इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाऊं तो 10 केजी ही रहेगा. क्लियर है? वेट बदलता है, मास नहीं. क्योंकि वेट में क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, वेट में जी का मल्टीप्लाई हो जाता है और जी चेंज हो रहा है, तो मास तो नहीं चेंज होगा, वेट चेंज हो सकता है. ठीक है? मास ऑफ बॉडी डिनोटेड बाई स्मॉल एम. मास ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता. आई बात समझ में? एक शॉर्ट फॉर्म में रिव्यू करिए. मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर्स. कितनी क्वांटिटी किसी भी बॉडी में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द मास. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम. इसकी एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम. और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके. मास ऑफ बॉडी इज अ कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट होती है. इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है स्मॉल एम. मास का पहला वर्ड एम ले लिया और उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं. और इट कैन नॉट बी जीरो. भाई ऑब्वियसली अगर मास है तो कोई ना कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर्स होंगे, तो वो जीरो नहीं हो सकते. क्लियर है? आते हैं दूसरे पार्ट पे. व्हाट इज अ वेट? वेट होता क्या है? बेसिकली वेट टाइप्स ऑफ फोर्स. वेट क्या है? एक फोर्स है. कैसा फोर्स? वेट इज अ फोर्स, द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. इट मींस force applied by the earth on any object. Force applied by the earth on any object is known as weight. Clear है? तो weight क्या है? The force with which object is attract towards the center of earth is called the weight of the object. अच्छा, आपने पढ़ा है F is equal to m into a होता है. ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो एम इज एक्सेलरेशन. क्लियर है? अर्थ जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी. तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है. दिस इज ओके. और इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं. अगर ऑब्जेक्ट का मास एम हो और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो तो वेट लिखते हैं F इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी, जहां जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. क्लियर है? अगला पॉइंट आते हैं हम लोग. मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लास 9. ये जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? ऑब्वियसली मास क्या होता है? वी कैन मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया. ऑब्वियसली मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होता है, मास कम होता है तो इनर्शिया कम होता है. और वेट मास इंटू एक्सेलरेशन से मेजर किया जाता है, एम इंटू जी से मेजर किया जाता है. दो बात क्लियर हुई. दूसरा पॉइंट आता है, मास होता क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर्स अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट. जबकि ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. मास रिमेन्स कांस्टेंट. ये कभी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे मास में कोई चेंज नहीं होता. जबकि
ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ये डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। क्यों, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा और इस क्वेश्चन का डिटेल में आंसर हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी लिखा जाता है, क्लियर है। ये g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती है। जब g चेंज होगा ऑब्वियसली वेट भी ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, और g कैसे चेंज होता है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर है। ओके, अब आते हैं दूसरा, मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाई, देखो ध्यान सुनना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तराजू यूज करते हैं या बैलेंस बीम बैलेंस यूज करते हैं, क्लियर है। जबकि वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस को हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा सिलेंडर वाले आपके गली मोहल्ले में आते होंगे, आप सिलेंडर को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हो, क्लियर है। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट एनी प्लेस। अगर जीरो भी हो जाए तो मास कभी चेंज नहीं होता, जबकि वेट जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, वेट कैन बी जीरो। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आई बात समझ में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 9th। ओके, अगला आते हैं हम लोग, फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। अच्छा, ये जी समझने से पहले थोड़ा हम जी के बारे में जान लेते हैं, जी है क्या, क्लियर है। तो ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m ले लिया, और ये अर्थ है जिसका मास m ही है, और इसका रेडियस r ही है। तो ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और आपको यह भी मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो वेट के इक्वल होता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास m है, एक्सेलरेशन g है, तो वही फोर्स वेट भी होगा। इसका मतलब F इज इक्वल टू W लिखोगे। दोनों इक्वेशन एक ही अगर हैं तो इसका मतलब m इंटू जी इक्वल टू होना चाहिए g एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, यस या नो। ये m कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, g इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये है रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। तो डिफरेंसेस पहले देख लेते हैं, कैपिटल G और स्मॉल g में डिफरेंसेस क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि g कैसे चेंज हो सकता है, क्लियर है। तो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। कैपिटल G क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं होने वाला। जबकि स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। जबकि ये अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और दूसरे किसी प्लेनेट पे जाओगे तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। इसका मतलब स्मॉल जी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और ये एक एक्सेलरेशन है। जबकि कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई बात समझ में, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस है। अब पॉइंट आता है, अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है तो कैसे वेरी करता है, उसकी कहानी समझते हैं हम लोग, क्लियर है। तो हाउ स्मॉल जी इज वेरिंग प्लेस टू प्लेस, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्मॉल जी कैसे वेरी करता है। ध्यान देखिए, आपने पढ़ा फॉर्मूला स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैं कहूं ये अर्थ सरफेस है, ओके, यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर उठा और यहां पहुंच गया h हाइट पे, ये मास m, ये h हाइट पे पहुंच गया। ऊपर जाने से ये जो हमारा रेडियस है आर है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में गैप जो है वो बढ़ गया। तो नया एक्सेलरेशन क्या होगा, g डैश इज इक्वल टू जी
एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। अब क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज ऐड हो रहा है तो होल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। अरे भाई अगर सपोज करो 1/2 है, इसमें 2 और ऐड कर दोगे तो 1/2 प्लस 2 करते ही ये हो गया 1/4 और ये है 1/2, तो 1/2 इज मतलब हाफ और 1/4 मतलब 0.25। इसका मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगी सारी वैल्यू, रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब इस केस में कैपिटल जो आपका जी डैश है वो कम हो जाएगा जी से, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो पहला पॉइंट है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अबव द अर्थ सरफेस देन द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, ध्यान समझिएगा। इफ द वैल्यू ऑफ जी सॉरी if object is moving above the earth surface, when object is moving above the earth surface, then the value of small g डिक्रीजेस। क्लियर है, आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट आता है, बड़े ध्यान सुनिएगा। आपको पता है जनरली अर्थ का जो शेप होता है वो होता है ओवल से, ये 100% स्फेरिकल नहीं होता, आई बात समझ में, 100% ये स्फेरिकल नहीं होता। क्लियर है, ये होता है ओवल शेप का। ओके, ये इस पॉइंट बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ये जो आपका ए डैश लाइन है इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और बी डैश लाइन बोलते हैं पोलर लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन का जो रेडियस अगर देखोगे, मैं इसको लिखूं बी और इसको लिखूं ए, तो आप क्या देख रहे हो, इक्वेटोरियल पे रेडियस ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू पोल, यस या नो, बी इज ग्रेटर देन ए। इसका मतलब है अगर मैं जी की बात करूं इक्वेटर पे, ई क्यू लिख रहा हूं इक्वेटर पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जी एम ई अपॉन बी का स्क्वायर। और पोल बात करूं तो जी एट पोल क्या होगा, जी एम ई बाई ए स्क्वायर, यस या नो। क्लियर है, तो क्या देखो, अगर बी ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी का अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम आती है। इसका मतलब जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। क्लियर है, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं वेट मेजर करूं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा। यही वजह है, अगर कोई गोल्ड मेकर है वो गोल्ड खरीदता है इक्वेटर पे और जे बेचता है कहां, पोल पे, तो उसे फायदा होगा, क्योंकि खरीदता है 5 न्यूटन वेट का गोल्ड और वहां जाके बेचेगा तो 5 से ज्यादा मिलेगा उसको प्राइस, यस या नो। क्लियर है, तो वैल्यू ऑफ जी, अगर अर्थ सरफेस पे ऊपर जा रहे हो तो जी की वैल्यू चेंज होती है, जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, या पोल से इक्वेटर तरफ आते हो तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। दिस इज अ कंसेप्ट। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, वो क्लास 11th में है कि अर्थ सरफेस के अंदर जाओगे, ड्रिल करके अंदर आप एंटर करो तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। और जो सर्कल अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उसके रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ये दो कंसेप्ट 11th का है। व्हेन यू विल एंटर द क्लास 11 आई विल टीच इन दैट सेक्शन। क्लियर है, तो जी के दो ही केस अभी आपको पढ़ने हैं, फ्रॉम इक्वेटर एंड फ्रॉम पोल, पहला केस, और दूसरा केस आपको पढ़ना है व्हेन यू आर मूविंग अबव द अर्थ सरफेस देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी। क्लियर है, अब इन्हीं कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। वी हैव टू सी सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। जहां से देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और रेडियस दिया है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो कैसे, ध्यान सुनना, ये अर्थ है, ओके, और सपोज करो ये अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। ठीक है,
अब कह रहे हो कि सेंटर से 12,800 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या होगा जी की वैल्यू। तो जी का सिंपली फॉर्मूला आपको मालूम है, अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है, जी इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस केस में फॉर्मूला हम यूज करते हैं कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना। अभी करें इतने ऊपर जाके, इसका मतलब क्या है, ये गैप कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा, मैं कहूं ये h है तो h की वैल्यू कितना है, h इक्वल टू 12,800 माइनस 6400, यही हुआ ना, यस या नो। तो अगर मैं इस h इतनी हाइट पे बात करूं तो आप क्या कहोगे, g डैश इक्वल टू होगा g एम ई अपॉन रेडियस है आर ई प्लस h का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 12,800। ओके, दोनों का रेशियो निकालो, g डैश बाई जी क्या होगा, तो g डैश बाई जी करोगे तो ये हो गया g एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई g एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, g एंड g कैंसिल आउट, एम ई एंड एम ई कैंसिल आउट, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है, आई बात समझ में। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, g डैश बाई जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई कितना है, 6400 है, इसका स्क्वायर मतलब 6400 इंटू 6400, और आर ई प्लस कितना है 12800 है, तो 12800 दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 0 कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, 0 0 बचा क्या, 64 2 जा 128, यस या नो, 1/4 आ गया, किसकी वैल्यू, g डैश बाई जी की वैल्यू। तो g डैश क्या होगा, 1/4 टाइम्स ऑफ g। इसका मतलब g अगर 9.8 है तो 4 से डिवाइड करो, क्या जाएगा, 4 2 जा 8, यस या नो, 4 2 जा 8, बचा कितना 18, 18 मींस 4 6 जा 4 4 जा 16, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो जी की वैल्यू देखो कितना कम हो गया, इसका मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्लियर है, तो आज का टॉपिक हमने क्या क्या डिस्कस किया, फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द मास, आफ्टर दैट we had discussed about the weight, then we had discussed about the mass weight differences, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, then फैक्टर इफेक्टिंग जी, तो जी का फैक्टर हमने समझने से पहले क्या डिस्कस किया, व्हाट इज स्मॉल जी, स्मॉल जी एक्चुअल में है क्या। अच्छा, अगर आप इसमें स्मॉल जी के वैल्यू निकालना हो तो जी की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर दे, रेडियस ऑफ अर्थ वैल्यू पुट कर दे, तो इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, और फिर हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट दी वेरिएशन ऑफ जी, जी कैसे इफेक्ट होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस, एंड इक्वेटर से पोल तरफ जाते हो तो जी इंक्रीज करता है क्योंकि रेडियस कम होने लगता है, इसका उल्टा पोल से इक्वेटर तरफ आते हो तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाता है क्योंकि रेडियस इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, और उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एट द मून as comparison to g at the earth. Okay, thank you so much, thank you everyone.